मुहम्मदन मा हुआ आहलुहु। अस्सलामु अलैकुम। मैं रशीद ज़फ़र, उर्दू विद रशीद ज़फ़र में ये खतूत पर मेरा तीसरा लेक्चर है और ये सबसे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने खतूत का तरीका आप लोगों को स्टूडेंट्स शेयर किया था और अब जो है मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ वो दूसरा ख़त है। और मैंने आपसे जो कहा था कि खतूत नवीसी साल दोम उर्दू सिलेबस सीरीज़ में मैं तमाम खतूत को भी लेक्चर का हिस्सा बनाऊंगा, लेकिन मुख्तसर मगर जामे अंदाज में। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं साथ में लिखूंगा कि पैटर्न भी मैं साथ लिखूंगा ताकि पैटर्न आपको कम अज कम आपको हिफ्ज हो जाए, पैटर्न आपको याद हो जाए, पैटर्न आपकी घुट्टी में पड़ जाए। क्योंकि याद रखिएगा कि पैटर्न के पक्के 5 नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज है जी छोटे भाई के नाम हम निसाबी सरगर्मियों में शिरकत का खत। स्टूडेंट्स, एक निसाबी सरगर्मियां होती हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं और जो किताब से रिलेटेड टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं और डिग्रीज लेते हैं, ये निसाबी सरगर्मियां होती हैं। और जो हमारी हम निसाबी सरगर्मियां होती हैं लाइक मुशायरे, तकरीरी मुकाबले, बैनुल कुलियाती मुबाहसात और नातिया मुकाबले और मुख्तलिफ किस्म के जो क्विज़ कंपटीशन होते हैं कॉलेजेस में, बज़्म अदब के प्रोग्राम होते हैं, वो कहलाते हैं हम निसाबी सरगर्मी। और गैर निसाबी सरगर्मी जो स्टूडेंट्स होती है वो होती है खेल कूद से मुतल्लिक। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटे भाई के नाम एक खत लिखना है बड़े भाई ने, ये आपके सिलेबस में शामिल है और इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि ये खत लिखते हुए आमतौर पे हमें लगता है कि इसको स्टूडेंट समझते हैं कि एक आसान मतलब मैं इसको बगैर याद किए लिख लूंगा, लेकिन जब वो लिखता है, जब वो लिखने की कोशिश करता है तो फिर वो कहता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे और कैसे मैंने उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स देखें, इम्तिहानी मरकज सबसे हमने दाएं साइड पे, दाएं कॉर्नर पे, दाएं कोने पे सबसे ऊपर वाली सतर में, सबसे पहली सतर में हमने क्या लिखना है जी, इम्तिहानी मरकज, ठीक है। कमरा इम्तिहान नहीं लिखना, वो मैं बता चुका हूँ आपको। 1 फरवरी 2021, यानी कि आपने वो जो इम्तिहान की जिस दिन तारीख होगी वो लिखनी है। वैसे कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं, लेकिन तारीख सही अंदाज में उर्दू में तहरीर की जानी चाहिए। उसके बाद तीसरी सतर में आप लिखेंगे जिस भाई को आपने खत लिखना है, छोटे भाई को, उसका नाम के साथ प्यारे भाई जवाद, और इसके बाद निदाइया की अलामत अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। इसको अपने अच्छे अंदाज में लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद निदाइया भी आता है, खत्मा भी आता है और ज़्यादा बेहतर है कि खत्मा लगाया जाए। तो स्टूडेंट्स, खत का आगाज करते हैं कि तुम्हारा खत मिला। आपने बताना है कि तुम्हारा खत मिला, जिसके जो सोर्स है वो आप लोगों ने बताना है। खैरियत से आगाही हुई, किसका खत मिला? जाहिर बात है कि उसने अपनी खैरियत बताई, उसने अपने जो छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई के मुतालिक बताया। सितंबर टेस्ट अव्वल पोजीशन, आपने लिखना है कि सितंबर टेस्ट में उसकी अव्वल पोजीशन आई है और अव्वल पोजीशन की आपने उसको मुबारकबाद पेश करनी है, आपने उसको सराहना है, आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है। और सितंबर टेस्ट अव्वल पोजीशन ली, बहुत खुशी के लम्हात, घर में भी खुशी है। अब इस खुशी के लम्हात को चूंकि मैं निकात की सूरत में लिख रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो आपने इस खुशी के लम्हात में अपनी वालिदा को, अपने वालिद को, अपने भाई बहनों को, सबको, फैमिली को शामिल करना है कि सब बहुत खुश थे। अपने भाई तक ये पैगाम पहुंचाना है कि वालिदा बहुत खुश थी, दुआएं दे रही थी, वालिद बहुत खुश थे, बल्कि वालिद तो खुशी में मिठाई का डब्बा भी ले आए। तो इस तरह तुम पढ़ाई में रोजे अव्वल ही से बेहतरीन हो। अब आपने बताना है कि तुम पढ़ाई में रोजे अव्वल ही से, यानी जब से तुम तुम्हारी पढ़ाई शुरू हुई है अव्वल क्लास से, तुम बहुत बेहतरीन रहे हो। कॉलेज के माहाना और हफ्तावार टेस्ट में भी काबिल जो कारकर्दगी है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। फिर आपने बताना है कि मैं चूंकि आपके उस्ताद से भी जो है वो राब्ते में रहता हूँ और आपके उस्ताद ने भी मुझे बताया था, तुम्हारे उस्ताद ने, कि ये कॉलेज की जो हफ्तावार टेस्ट होते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो कॉलेज के माहाना टेस्ट होते हैं और जो सहमाही टेस्ट होते हैं, शशमाही टेस्ट होते हैं, नौमाही टेस्ट होते हैं, उसमें ये कामयाब है और अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ चेंज करके ये बताना है कि मगर मेरी एक नसीहत है। वो क्या नसीहत है जी? कि पढ़ाई के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी शिरकत की जाए। अब आपने यहाँ से समझाना शुरू करना है
कि हम निसाबी सरगर्मियों में भी शिरकत करो। नो डाउट तुम्हारा किताब से बहुत अच्छा रिलेशन है कि तुम, लेकिन किताबी कीड़े बन जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग थे, जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, वो किताब के साथ साथ खेल से और खेल के मैदान से और जो है किताबों से उनका गहरा जो है वो रिलेशन रहा। और किताबें कौन सी? जो हम निसाबी यानी कि निसाब से हट के लाइब्रेरी में जाके वो बुक्स रीडिंग किया करते थे। तो चूंकि यहाँ पे हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मशहूर कहावत है कि एक सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। ये आमतौर पर गैर निसाबी सरगर्मियों में ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन हम निसाबी सरगर्मियाँ यहाँ पे है कि जब तक हम एक पढ़ाई से हट के, पढ़ाई के उस पैराडाइम से निकल के, पढ़ाई के उस खुमार से निकल के हम एक और लाइन पे निकलेंगे जिसमें हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को और बेहतर कर सकें, जिसमें हम लोग जो है वो अपने ज़हनी आजमाइश के मुकाबले और चीज़ें और अपने रूह को तवाना कर सकें। तो उसके लिए ये बेस्ट है कि हम निसाबी सरगर्मियों में शिरकत की जाए। गैर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, और तुम में एक मुकर्रर होने की सलाहियत है। अब देखें, बड़ा भाई है ना, उसको पता है कि ये जो छोटा भाई है उसमें मुकर्रर होने की सलाहियतें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो अच्छा प्लेटफॉर्म भी जरूरी होता है ना, कि तुम में एक मुकर्रर बनने की सलाहियत है, लेकिन तुम उसको उस तरह अपने सलाहियतों को निखार नहीं रहे। लेकिन सलाहियतों को निखारने के लिए तुम्हारे पास कॉलेज का प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो जो कॉलेज का प्लेटफॉर्म है, यानी कॉलेज में होने वाले बज़्म अदब में हिस्सा लो। कॉलेज में अक्सर बज़्म अदब प्रोग्राम होता है, ये क्लासेस में होता है, ठीक है। और कॉलेज में क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, कॉलेज में अदबी मुबाहसे होते हैं, कॉलेज में बैनुल कुलियाती मुबाहसात होते हैं, मुशायरे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात होती हैं, वेलकम पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, जलसा तकसीम इनामात, इस तरह के मुकाबलों में जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के तकरीरी और कंपेयरिंग के मौके भी मिलते हैं। तो तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए। तो आपने इसमें मजीद ये सारा चीज जो मैंने बोला है उसको ऐड कर लीजिएगा। मुबाहसे, मुशायरे और कॉलेज की अदबी सोसाइटी में शिरकत करो, यानी कि ये भी बड़ा भाई जो है वो नसीहत कर रहा है। खत में अमली मैदान में खुद एतमादी, खत में पैराग्राफ जरूर बनाया करें, पैराग्राफ बना के आपने लिखने हैं छोटे छोटे, और अमली मैदान में खुद एतमादी। स्टूडेंट्स देखें, आगे जाके इसका जिक्र करूंगा मैं यहाँ पे कि निसाबी सरगर्मियों से शऊर और हम निसाबी सरगर्मियों से खुद एतमादी आती है, अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर होता है, झिझक खत्म होती है, और लोगों से अपने एहसासात और जज्बात जो है वो शेयर करते हुए, वो लोगों को बताते हुए किसी किस्म की हेजिटेशन यानी झिझक नहीं फील होती। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि कोर्स देखें, अपने छोटे भाई को समझाना है, और ये हवाला जाता है कि कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। जब तुम आदमियों में उठो बैठोगे, महाफिल में उठो बैठोगे, लोगों से मिलोगे, उस्तादों से सीखोगे, दोस्तों से, अच्छे दोस्तों से सीखोगे, तो तुम्हारे अंदर जो है एक निखार आएगा। और अब इल्मी और अदबी महाफिल में बैठने से जहन जो है वो रोशन होता है। जाहिर बात है कि जहन मजीद निखार आता है। अपनी ज़ात, जहन और रूह को निखारो। तो स्टूडेंट्स, ज़ात, जहन और रूह ये मुबाहसों से, ये आपस में डिस्कशन से, ये मुकालमों से फ़रोग पाती है। रूह का जो इर्तिका है वो मुकालमों से फ़रोग पाता है, वो बुक रीडिंग से, इधर उधर लोगों के तजर्बात से इस्तेफादा करने से वो रूह निकलती है, ज़ात निखरती है, जहन रोशन होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि लास्ट में आपने लिखना है कि उम्मीद है मेरी हिदायत पर गौर करोगे। अल्लाह मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बे जी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में आपने लिखना है अलिफ बे जी। मैं एक दफा फिर आपके साथ वही चीज कर रहा हूं कि ये स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर का है, ठीक है। ये इम्तिहानी मरकज 1 नंबर का, और तारीख जो है वो 1 नंबर की, और जब आप लिखेंगे प्यारे भाई यानी अलकाब, ये 1 नंबर का, और अस्सलाम वालेकुम भी 1 नंबर का, यानी अलकाब भी 1 नंबर के, और इसके साथ साथ ये जो वस्सलाम है ये भी 1 नंबर का, और ये जो नफ्स मजमून होता है स्टूडेंट्स ये 5 नंबर का होता है। इस टोटल आपके ये 10 नंबर बनते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खत लिखेंगे तो आपके नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह लेक्चर्स को की पजीराई करते रहिए, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, कामयाब रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।